कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रोहिणी मुकेश साहू जी अंबड, नेहा सौरभ साहू जी जामखेड़, कोयल अंकित साहू जी देउलगांव राजा, रसिका पीयूष खड़गपुर। जय जनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 13वें सर्वोतभद्र सर्वार्थ सिद्धि धर्मयोग मंगल कलश स्थापना समारोह में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बीटा 02 के F 235 स्थित भारतीय सर्वधर्म मंदिर में 16 जुलाई 2023 को आयोजित हुए परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम श्रद्धेय मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज का 13वां सर्वोतभद्र सर्वार्थ सिद्धि धर्म योग मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का लाभ लिया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बीटा 2 के F 235 स्थित भारतीय सर्वधर्म मंदिर में 16 जुलाई 2023 को आयोजित हुए परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम श्रद्धेय मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज के 13वें सर्वतोभद्र सर्वार्थ सिद्धि धर्म योग मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज सत्संग मंचासीन होते हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य महाराज श्री द्वारा अपनी वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को या आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के श्रावण कृष्णा पंचमी तक जो समय रहता है लगभग 5 से 6 दिन का, उस दरमियान साधु वर्ग एक ही स्थान पर 4 महीने का प्रवास स्थापित करते हैं, इस संकल्प के साथ में कि वे अब कहीं भी अपनी परिक्षेत्र सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। ये परिक्षेत्र सीमा क्यों रखी जाती है? ताकि वे उस परिक्षेत्र से बाहर होने वाली हिंसा से बच सकें। और केवल जैन परंपरा में ही नहीं बल्कि वैदिक परंपरा में भी चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ज्योतिष सिद्धांत की अपेक्षा आषाढ़ शुक्ला एकादशी को जब देवशयन एकादशी होती है, उस समय देव सो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ग्रहों में शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है और ये देव उठान एकादशी जब देव जागते हैं तब तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, कोई भी गृह प्रवेश शादी विवाह इत्यादि के कार्य नहीं होते हैं, इन सब पर विराम लग जाता है। तो फिर 4 महीने क्या करें? तो आत्म साधना करें, आत्म कल्याण करें और जैसे बने तैसे अधिक से अधिक अपना समय आध्यात्मिक जीवन के रूप में बिताने का प्रयास करें, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो मैंने कहा कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के श्रावण कृष्णा पंचमी तक चातुर्मास की स्थापना हो जाती है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में जो प्रवास करते हैं उन लोगों के लिए छुट्टी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। रविवार हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है वर्किंग डे में। तो व्यक्तिगत रूप से हमने श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन ही स्थापना कर ली थी। और बहुत बड़ी बात इस बार यह है कि इस बार श्रावण का महीना भी डबल हो रहा है। इसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं या अधिक मास बोलते हैं। तो इस बार चातुर्मास नहीं बल्कि पंचमास हो रहा है। एक तरीके से 1 महीना और बढ़ गया है। नॉर्मली 120 दिन का चतुर्मास होता है, तो इस बार 150 दिन का चतुर्मास हो रहा है, तो पंचमास हो रहा है। और चातुर्मास में किस तरीके से हम अपने जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़ सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। विगत वर्षों में मेरे सन्यास के लगभग 13वां चतुर्मास ये हो रहा है। 12 वर्ष एक युग होता है 12 वर्ष का, जिसको हमने समाज कल्याण में और सामाजिक कार्यों में और आत्म कल्याण के कार्यों में व्यतीत किया है। इस वर्ष का चातुर्मास कुछ विशेष आयाम और कुछ विशेष संकल्पों के साथ हमने
ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने का फैसला किया। तत्पश्चात मंचासीन महानुभावों ने अपने पूज्य महाराज श्री के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। ज्ञानोपयोग विमलं विशदात्म रूपम सूक्ष्म स्वभाव परमं यदनंत वीरम कर्मोग कच्छदेनं सुख सस्य बीजम वंदे सदा निरुपरम बरसिद्ध चक्रम वंदे सदा निरुपरम बरसिद्ध चक्रम। इसी क्रम में उपस्थित पुण्यशाली भक्तों ने प्रभुवर एवं गुरुवर का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर पुण्यशाली भक्तों ने मंगल कलशों के समक्ष मां जिनवाणी स्थापित की। मंगल कलश स्थापना समारोह के पावन अवसर पर मंचासीन अन्य साधु संतों ने भी अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। चतुर्मास के दिनों में हमें अपने हृदय को ऋजु बनाना है, सरल बनाना है, कोमल बनाना है। इसलिए हृदय को जो विशेषता दी है वो फूल की, कमल के फूल की दी है। इसलिए हृदय को क्या कहा गया है? हृदय कमल। तो हृदय हमारा कमलवत हो, कमल के गुणों से अलंकृत करना है हमें अपने हृदय को। जैसे कमल का फूल कीचड़ में तो उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ से निर्लिप्त होता है। हमें भी जगत में जो बुराइयां हैं उनसे ऊपर उठना है, अपने को उनसे निर्लिप्त करना है। और फिर हमें अपने जीवन में हृदय को फूल की भांति, जैसे कमल का फूल कोमल होता है, मंद मंद उसमें सुगंध होती है। जब हृदय हमारा कठोरता से सरलता की ओर, कोमलता की ओर बढ़ता है, तो उसमें सद्गुणों की धीरे धीरे सुगंध आनी शुरू होती है। जैसे कमल में मंद मंद सुगंध आती है। आशीष से ईश्वर से कृपा मांगते हैं ताकि इस पुण्य गुरुओं द्वारा, विशेष रूप से परम प्रिय श्रद्धेय युगभूषण जी द्वारा, आप विशेष रूप से ईश्वर से और नजदीक आए और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करें। आप सभी रोगों से, परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्त हो जाए, सांसारिक चीज़ों से धीरे दूर होके प्रभु की तरह चलने के लिए प्रभु आप सबों को कृपा, आशीष, अनुग्रह और वरदान प्रदान करे। यदि आप प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो प्रकृति आपका सर्वनाश कर सकती है। और ये हम हर साल देखते हैं। हर साल जब जल प्रलय होती है, भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति का जो संरक्षण नहीं किया जा रहा है, प्रकृति का विद्रोह किया जा रहा है, प्रकृति के विरुद्ध हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन अस्वस्थ हो रहा है, बीमार हो रहा है। हम जितने जितने अंशों में प्रकृति के विरुद्ध जीवन जिएंगे, प्रकृति के विरुद्ध आहार करेंगे, प्रकृति के विरुद्ध भोजन करेंगे, उतने उतने अंशों में हम अस्वस्थ जीवन जीना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, 8-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। एक जमाना था जब कभी सालों में किसी 60 साल के, 80 साल के किसी व्यक्ति को सुनाई पड़ता था कि उसको हार्ट अटैक आया। और आज हर दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, व्हाट्सएप के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि कोई 20 साल का लड़का, कोई 5 साल का बच्चा डांस करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते, दौड़ लगाते लगाते, खेलते खेलते, शादी में बरमाला डालते डालते हार्ट अटैक आ रहा है। द कॉज ऑफ हार्ट अटैक क्या कारण है? प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीना, ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारा भोजन बिगड़ गया, हमारा खान पान बिगड़ गया, हमारा जीवन बिगड़ता जाए। यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के बहुत करीब रहना होगा। मैं पिछले लगभग 2 से 3 महीने तक मैं हिमाचल और उत्तराखंड में रहा और वहां मैंने स्वयं जीवन जिया। तब एहसास हुआ कि हिमाचल और उत्तराखंड में वास्तविकता में ही जीवन है। ये दिल्ली जैसी राजधानी में जीवन नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आप धुआं ले रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति, आपको आश्चर्य होगा, आप अगर धूम्रपान नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो प्रतिदिन आप 10 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले जा रहे हैं। करें क्या? दिल्ली से बाहर जा नहीं सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारे पास भी समस्या थी कि हिमाचल में चतुर्मास करने का भाव था। हमारे संघपति परिवार ने बोल भी दिया कि आप वहीं रहिए, आपको अच्छा लग रहा है तो।
मैंने कहा हिमाचल में रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो लोग आएंगे उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। बरसात का काल रहेगा और 4 महीने में एक जगह रहेंगे तो वहाँ पर रास्ते कभी कभी व्यवधान हो जाते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं ऐसी जगह चुनूंगा जहाँ प्रकृति भी होगी और जहाँ पर लोगों को मुझ तक आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर की एक वो जगह है जो प्रकृति के साथ जीवन जी रही है। यहाँ बहुत बड़े बड़े डिवाइडर्स हैं और डिवाइडर्स पे भी बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और ग्रेटर नोएडा की जो सबसे अच्छी सोसाइटी है, गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब ने हमारे प्रवास के लिए उसको चुना, जहाँ सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट, जहाँ हर बिला के सामने, हर सोसाइटी के सामने बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर हमारा प्रवास क्षेत्र हमारा चुना। तो मैं इसके लिए श्रद्धेय गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब के हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने प्रकृति के करीब में, क्योंकि यहाँ आश्रम अभी निर्माण होगा तो यहाँ निर्माण कार्य चलेगा तो यहाँ प्रवास नहीं हो सकता था, तो प्रवास के लिए एक पास में ही यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट एक सोसाइटी है सूरजपुर पर, वहां पर एक अच्छा बेला है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है, पूरी सोसाइटी बहुत ग्रीन है, तो वहां ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं है और सबसे बड़ी बात है शांति है। मेरा पिछला चातुर्मास विवेकानंदपुरी था, उससे पहले जो है पांडव नगर था, पटपड़गंज था, तो बहुत कंजेस्टेड था। बाहर निकलो तो इधर गाड़ी, इधर स्कूटर, इधर धुआं, उधर वो। तो चातुर्मास के समय में भी अगर इतना धुआं में रहें हम लोग तो फायदा क्या है। संत लोग वो हैं जो प्रकृति के करीब रहें और प्रकृति में जीवन जिए। क्योंकि मैंने पिछले 12 वर्ष बहुत दिल्ली में बिताए हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष में करमपुरा में रहा, पांडव नगर में रहा, राधेपुरी में रहा, तो दिल्ली में 12 वर्ष खूब पॉल्यूशन में रहा हूं। लेकिन अब हृदय चाहता है कि अब प्रकृति के करीब रहने का सौभाग्य मिले। मंगल कलश स्थापना समारोह में उपस्थित भक्तों ने भजनों के माध्यम से गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। हाँ, तो किसको कृपा चाहिए? मन बनाइए। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए, लगा लूं रज में चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। मेरे हो तुम गुरुदेवा, लगा कर मन करूं सेवा, जगा दो ज्ञान की ज्योति, चमन गुलजार हो जाए। दया के आप सागर हो, मेरी भर दो प्रभु गागर, बहा दो प्रेम की गंगा, के बेड़ा पार हो जाए। चलिएगा, मैं चाहूंगा कि इस चातुर्मास के जो मुख्य पुण्यार्जक परिवार है, श्रीमान सीताराम जैन, श्रीमती भंवरी देवी जैन, श्रीमान सुशील कुमार जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती आंचल जैन, धवल जैन, आयांश जैन, भरतिया, सीकर राजस्थान। इसी क्रम में क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज के मंगल कलश स्थापना का कलश प्राप्त करने वाले भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। चातुर्मास स्थापना समारोह के अवसर पर क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज ने ग्रेटर नोएडा में चातुर्मास स्थापना की। बरसात और गर्मी के इस मिश्रित मौसम में आप सभी अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर के यहाँ उपस्थित हुए। मैं अभिभूत हूँ आप सभी की श्रद्धा को देख करके और आप सभी के अंतरंग में विराजमान परमात्मा के प्रति श्रद्धा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस वर्ष का मंगलमय वर्षा योग, जिसको हमने नाम दिया है सर्वतोभद्र सर्वार्थ सिद्धि धर्म योग, यद्यपि दिल्ली से बहुत सारे लोगों का आमंत्रण था, आह्वान था, निवेदन था, लेकिन हमने स्वामी जी से आग्रह किया और स्वामी जी ने कहा कि हम सब लोग साथ रहेंगे तो ये बहुत विशाल कार्य है, तभी पूर्ण संभव हो पाएगा। क्योंकि स्वामी जी की अवस्था है कि वे निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए युवा कदमों की आवश्यकता होती है। तो हमने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी संकल्पना
इस वर्ष शुभारंभ की गति को प्राप्त करेगी और आपकी इस भूमि पर शीघ्रता शीघ्र भारतीय सर्वधर्म संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन हो जाएगा। और इसी संकल्पना को लेकर के इस वर्ष का मंगलमय चातुर्मास परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा में पंचम पट्टाचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का मैं अंतिम दीक्षित शिष्य योग भूषण महाराज 4 महीने यानी कि दीपावली पर्यंत ग्रेटर नोएडा में उद्घोषित करता हूं। और इस चातुर्मास में हमारी जो परिसीमन क्षेत्र रहेगा वो एक क्षुल्लक संघ के लिए 100 किलोमीटर का होता है। आवश्यकता पड़ने पर आपातकाले मर्यादा नास्ति, अर्थात अगर कोई विषम आपातकाल आता है तो इसमें मर्यादा से बाहर जा सकता हूं, यानी कि 100 किलोमीटर से बाहर जा सकूंगा। अन्यथा मैं अपना प्रवास क्षेत्र 100 किलोमीटर के अंदर रखूंगा। इसी पावन अवसर पर परम श्रद्धेय भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री सुशील जी महाराज ने अपना उद्बोधन प्रदान किया। योग भूषण जी ने कहा कि नेचुरोपैथी से और मंत्र से किस प्रकार से वह अपने विधाओं से जो उन्होंने अध्ययन मनन किया है, जो शक्तियां उनको प्राप्त हुई हैं, वो जन समूह के लिए, प्राणी मात्र के लिए वो यहाँ देने के लिए आए हैं। आपका सम्मान करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ कि आपने हमारे इस छोटे से बहुत ही जिसको कहते हैं कि छोटे से एक मंदिर में, एक स्थान में एक नई ज्योति को जन्म दिया है। आपने एक ये कलश जो स्थापना का कार्यक्रम करा, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि एक जो नई मार्ग दिया वो आप जैसे ही संत दे सकते हैं। परम श्रद्धेय गोस्वामी श्री सुशील महाराज साहब ने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से वे एक कर्मठ और ज्ञानी व्यक्तित्व हैं और उनकी संकल्पना इस वर्ष साकार रूपेण प्राप्त होगी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं। इस प्रकार से चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में परम श्रद्धेय मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ 13वां सर्वोत्र भद्र सर्वार्थ सिद्धि धर्मायोग मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव के चातुर्मास कलश की स्थापना की। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रोहिणी मुकेश साहू जी अंबड, नेहा सौरभ साहू जी जामखेड़, कोयल अंकित साहू जी देउलगांव राजा, रसिका पीयूष खड़गपुर।